हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2010 के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि इस चैप्टर में हम एमएस वर्ड 2010 में किस तरह से वर्ड्स और किसी सेंटेंस या किसी डॉक्यूमेंट में पूरे टेक्स्ट में चेंज किया जाता है। एडिटिंग मीन्स उसमें डिज़ायर्ड चेंज करके उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करके, फॉर्मेटिंग मतलब उसका स्टाइल, पेज में लेआउट, उसको बारे में हम इस लेसन में सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि एडिटिंग होता क्या है। एडिटिंग मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में डिज़ायर्ड चेंज के प्रोसेस को हम एडिटिंग बोलते हैं। तो एमएस ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने सबसे पहले डेवलप किया था। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस, पब्लिशर, ये सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ किए जाते हैं। तो एमएस वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि रिबन्स, टैब्स, कमांड बटन्स, जो सब हमारे काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। इससे हमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, टूल से हम टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, या किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट की हम एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलेक्टिंग द टेक्स्ट को मतलब कोई भी मैटर जो हमें चेंज करना होता है, जिसमें एडिटिंग करनी होती है या फॉर्मेटिंग करनी होती है, उसको हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। किसी भी टेक्स्ट ब्लॉक को, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन या कोई भी सेंटेंस या पूरे डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड में उन ब्लॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए, बहुत ही जल्दी सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि जिनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हमें उस वर्ड पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। किसी लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लाइन के फ्रंट पोजीशन पे जाकर वहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद लेफ़्ट मार्जिन में पॉइंटर को रखना होगा। उसके बाद यदि हम किसी पैराग्राफ या सेंटेंस को सेलेक्ट करना चाहते हैं एडिटिंग के लिए, तो हमें सबसे पहले माउस पॉइंटर को फर्स्ट लेटर के पहले प्लेस करना पड़ेगा और उसके बाद माउस को ड्रैग करके माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करना है जिस टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ब्लॉक के बिगिनिंग में, शुरुआत में क्लिक करना है और उसके बाद शिफ्ट की दबा करके ब्लॉक के एंड में क्लिक करना है। तो इससे पूरा वो ब्लॉक का पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि हम किसी पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो लेफ़्ट मार्जिन में ट्रिपल क्लिक करना है या कंट्रोल के साथ हम ए को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं। अब हम मूविंग द टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट में से किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना होता है, तो उसके लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टेप होता है, इसमें हमें जिस ब्लॉक को मूव करना है उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें क्लिपबोर्ड में से होम का टैब, ये वाले टैब में से हमें कट का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, थर्ड स्टेप में उस जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो हमारा गायब हो जाता है स्क्रीन पे से। और उसके बाद हमें अपने कर्सर को नई जगह पर, नए पोजीशन पे, जहाँ पे हमको अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है, पहुँचाना है, वहाँ पर हम जाते हैं कर्सर को लेके और उसके बाद हम पेस्ट का ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट कर देते हैं। तो फिर जो टेक्स्ट हमने वहाँ से कट किया था वो यहाँ पर हमें दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से हम किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉपिंग द टेक्स्ट के बारे में। या मानी कि अगर हमें किसी
वर्ड्स के ग्रुप को, किसी डॉक्यूमेंट के किसी एक पार्ट को एक जगह से बिना रिमूव किए दूसरी जगह पर पेस्ट करना है, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले होम टैब में जाना है और होम टैब से हमें कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करके सबसे पहले डाटा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जिस जगह पर हमें जाना है, पेस्ट करना है, उस जगह पर हम अपने कर्सर को नई पोजीशन पे ले जाएंगे और उसके बाद पेस्ट का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट बिना ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव हुए नई जगह पर पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं अपने डाटा को। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंडिंग द टेक्स्ट। मान लीजिए हमें किसी डॉक्यूमेंट में कुछ डाटा को, कुछ टेक्स्ट को फाइंड करना है कि कहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले होम टैब में जाकर वहाँ पर एडिटिंग ग्रुप का ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। एडिटिंग ग्रुप का निशान इस तरह से होता है, दूरबीन की तरह का। उसके बाद हम नेविगेशन पेन को खोलते हैं। नेविगेशन पेन खोल के उसके बाद हम सर्च बॉक्स में जाकर सर्च बॉक्स में से जो हमें सर्च करना है, जो वर्ड या टेक्स्ट, उसको हम वहाँ पर टाइप करते हैं और उसके बाद हम नेविगेशन पेन जो होता है वहाँ से गायब हो जाता है और हमारा जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से सामने आता है। जैसे हमने वहाँ पर द सर्च किया तो द जहाँ जहाँ पर होता है वहाँ का हमारा कलर डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम नेविगेशन पेन को ब्राउज़ करके डॉक्यूमेंट के अक्रॉस कि कहाँ कहाँ पर हमें सर्च करना है पूरे डॉक्यूमेंट में, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक वर्ड या एक फ्रेज़ जो हमें सर्च करना है पूरे डॉक्यूमेंट में, इस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। मान लीजिए हमें किसी डॉक्यूमेंट में किसी एक वर्ड को फाइंड करना है पहले और फिर उसकी जगह कुछ और दूसरा वर्ड लिखना है। तो उस केस में हम क्या करना है, सबसे पहले होम टैब में जाकर एडिटिंग ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन खोलेंगे और फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे। फाइंड में हम जो वर्ड हमें ढूंढना है उसको हम लिखते हैं और उसके बाद हम रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस विद बॉक्स एंटर द न्यू टेक्स्ट। जब रिप्लेस वाले ऑप्शन में हम जो वर्ड हमें लिखना है उसकी जगह पर वो नया वर्ड टाइप कर देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं और फिर रिप्लेस बटन को हाईलाइट वर्ड चेंज करने के लिए प्रेस कर देते हैं। तो सारे जो भी पुराने नंबर थे जो फाइंड हुए वो हमारे इस नेक्स्ट नए वर्ड से एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर हम नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करके अपने नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक ही बार में अपने डॉक्यूमेंट के किसी एक कॉमन वर्ड को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी नए वर्ड से। अब हम पढ़ते हैं बच्चों करेक्टिंग स्पेलिंग एरर्स। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है किसी डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय हमसे कुछ स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाती हैं। तो वर्ड में एक ऐसा टूल होता है जो कि गलत स्पेलिंग्स को फाइंड कर लेता है। कंप्यूटर के इसमें एक इनबिल्ट डिक्शनरी होती है जो कि जिसके हिसाब से स्पेलिंग को वो चेक करता है। जैसे डिक्शनरी में कोई भी जो टाइपिंग डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको अपने अंदर वाली डिक्शनरी से चेक करता है, तो उसको क्या करता है, मिस स्पेल रेड कलर का वेवी लाइन बना देता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, किसी स्पेलिंग को हमें चेक करना है तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। हम जो हमने वर्ड मार्क किया है उसको हम राइट क्लिक करते हैं। जैसे अभी इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस वर्ड को हमने राइट क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो जाती है, पॉपअप मेनू आ जाता है। इसके बाद इसमें हमें बहुत सारी स्पेलिंग्स दी होती है, करेक्ट स्पेलिंग्स। उनमें से हमारी जो करेक्ट हमें स्पेलिंग लिखनी होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और इनकरेक्ट वर्ड को उस सेलेक्टेड वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट की रॉन्ग स्पेलिंग्स को
करेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर MS वर्ड की हेल्प से। अब हमें चेक करना कि करेक्ट स्पेलिंग्स इन द एंटायर डॉक्यूमेंट, कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग रॉन्ग तो नहीं है। तब हम चेक करेक्ट स्पेलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑन रिव्यू टैब। उसके स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जैसे ये यहाँ पर हुआ है। इसमें हम लिखते हैं कि जो वो इनकरेक्ट वर्ड जो डिक्शनरी में नहीं है, किसकी डिक्शनरी में, कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, उसको वो सेलेक्ट कर सकता है। तो क्लिक चेंज बटन टू करेक्ट इट एट द करंट पोजीशन और चेंज ऑल द करेक्ट टू ऑल अकरेंस। मतलब कि जो करेक्ट स्पेलिंग है उनसे वो करेक्ट इनकरेक्ट को फाइंड करे और उनको करेक्ट कर दे जो सही स्पेलिंग है। तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो हमारा डॉक्यूमेंट की हर एक स्पेलिंग को चेक करता है अपनी इनबिल्ट डिक्शनरी की स्पेलिंग से, और जो रॉन्ग होती हैं उनको एंटर करने पे करेक्ट स्पेलिंग वहाँ पर लिख देता है। अगर मान लीजिए हमें किसी की स्पेलिंग को चेंज नहीं करना है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं या स्किप इग्नोर ऑल कर सकते हैं। तो उससे क्या है, जो उसने इनकरेक्शन दिखाए हैं वो अवॉइड हो जाएंगे। उसके बाद हम ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं यदि हम किसी वर्ड की नई स्पेलिंग को सेव करना चाहते हैं कंप्यूटर की स्पेलिंग में से। इसके बाद अगर हमें बाकी की एरर को भी करेक्ट करना है तो हम एक एक करके डॉक्यूमेंट के आखिरी तक पहुंच जाते हैं इस तरह करके, और हम पूरे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं। एक बार जब पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है, हम उसे करेक्ट स्पेलिंग्स के लिए चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लिक ओके का बटन दबाते हैं। तो ओके बटन टू क्लोज द मैसेज बॉक्स दैट अपीयर्स। जब हमें स्क्रीन पे जो मैसेज आ रहा होता है विंडो ओपन के, फिर हम ओके का बटन दबाते हैं तो वो स्पेलिंग चेकिंग का बॉक्स गायब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी का हम नाम लिखते हैं या शहर का नाम लिखते हैं, तो क्या होता है MS वर्ड की डिक्शनरी में वो नाम नहीं होता है, तो वहाँ पर उसके नीचे एक ऐसे वेवी लाइन ऐसे वेवी लाइन आ जाती है जो कि उसकी डिक्शनरी में नहीं होता। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर ऑल कर सकते हैं। इग्नोर करने से क्या होगा, वो रेड मार्किंग हट जाएगी और हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल जाएंगे। वो उसको बिना चेंज करे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल जाएगा। तो इस तरह से, और अगर हम उसको उसकी कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं तब हम उसमें ऐड टू डिक्शनरी का बटन दबा सकते हैं। तो उसके बाद से जब कभी वो वर्ड कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में हम आएगा तो कंप्यूटर उसको इनकरेक्ट नहीं बताएगा। इसके बाद एक ऑप्शन होता है कंप्यूटर में MS वर्ड में, अनडू एंड रीडू। अनडू मतलब क्या होता है, जब इसका निशान इस तरह से होता है, ये अनडू का निशान होता है और ये रीडू का निशान होता है। मतलब जो लास्ट ऑप्शन काम हमने कंप्यूटर में किया है, अपने डॉक्यूमेंट में किया है, उसको रिमूव करने के लिए हम अनडू का ऑप्शन दबाते हैं। MS वर्ड 2010 में ये अनडू का ऑप्शन दिया होता है, रिवर्स ऑटो। मतलब जो हमने लास्ट एक्शन किया है, लास्ट वर्ड लिखा है या लास्ट कुछ भी काम किया है डॉक्यूमेंट में, तो वो उसको डिलीट कर देता है, उससे पहले स्टेप पर स्क्रीन को ले आता है। और इसको हम Ctrl+Z की शॉर्टकट की भी से भी कर सकते हैं। और एक होता है रीडू। रीडू में क्या करते हैं, रीडू में जो हमारा लास्ट एक्शन होता है वो ही रिपीट हो जाता है, मीन्स एक बार और हो जाता है। इसको हम Ctrl+Y की शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, और इसके ऑप्शन भी चूज़ करके क्विक एक्सेस टूल बार से ये ऑप्शन चूज़ करके भी इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कब होता है, जब हमने कोई लास्ट स्टेप में गलती कर दी तो हम अंडू करेंगे तो हम प्रीवियस स्टेज पे आ जाएंगे, या हमें एक ही एक्शन को बार बार करना है तो हम रीडू करेंगे तो वो जो लास्ट एक्शन है वो ही बार बार रिपीट होगा। तब हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब हम विंडोज़ 2010 में फॉर्मेटिंग के बारे में सीखते हैं, किस तरह से हम किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं MS वर्ड 2010 में। तो फॉर्मेट मेन्यू या फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग में होता है। फॉर्मेटिंग 4 तरह की होती है। फॉर्मेटिंग से क्या होता है, फॉर्मेटिंग वर्ड को और किसी डॉक्यूमेंट को हम अपने और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। किसी वर्ड्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं,
उसका फ़ॉन्ट लिखने का स्टाइल, अल्फ़ाबेट का फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, और हम लाइन स्पेसिंग, दो लाइंस के बीच में जो गैप होती है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन्स हम चेंज कर सकते हैं, जो लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स होते हैं उनकी विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। टैब की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, या टेक्स्ट हमने जो भी लिखा है उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। मीन्स हम उसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, या राइट अलाइन, या सेंटर अलाइन, मतलब कि वो एक लाइन में हो जाएगा। अगर हमने लेफ़्ट अलाइन किया तो लेफ़्ट साइड में सीधी लाइन में सारे वर्ड स्टार्ट होंगे, एक स्ट्रेट लाइन से सारे वर्ड स्टार्ट होंगे। राइट अलाइन किया तो हर एक लाइन जो एंड होगी वो राइट साइड में सबका एंड पॉइंट एक ही सीध में आएगा। तो इस तरह से हम MS वर्ड 2010 में अलग अलग ऑप्शंस को सेलेक्ट करके हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फॉर्मेटिंग का जो इफ़ेक्ट होता है वो हम होम टैब में सेलेक्ट करते हैं अलग अलग ऑप्शन को। जैसे फ़ॉन्ट ग्रुप हमारा एक ऑप्शन होता है, विंडो होती है। उसके बाद हम पैराग्राफ भी सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम फ़ॉन्ट का टाइप, मतलब कि जैसे अलग अलग फ़ॉन्ट के टाइप होते हैं स्टाइल में। MS वर्ड में सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप करते हैं और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आता है सबसे पहले। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो, अगर हम कोई अलग से फ़ॉन्ट का टाइप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो द टाइम्स न्यू रोमन, ये वाले फ़ॉन्ट में हमारा टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें होम टैब से फ़ॉन्ट टाइप के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, और नीचे कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके उसके हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें जो हमारा टेक्स्ट है जिसका हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके वो हमें कहाँ मिलेगा, फिर उसके बाद होम टैब पे जाएंगे और उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे तो हम उसके नीचे अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं, उनमें से हम फ़ॉन्ट चेंज करके उसको अपने सेलेक्टेड डाटा का स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें कैपिटल लेटर में प्रिंट करना होता है W को, तो जैसे 72 पॉइंट्स होते हैं, तो इसकी जो साइज़ है, उसकी जो हाइट है अल्फ़ाबेट की, वो लगभग 1 इंच के करीब होती है। तो इस तरह से हम अलग साइज़ चेंज करके जो भी हमें चाहिए वो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, तो हमारा अल्फ़ाबेट उसी साइज़ का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम किसी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद होम टैब में से फ़ॉन्ट कलर बटन को क्लिक करना है, और फिर उसमें जो कलर्स अपीयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कलर्स आ रहे हैं, इनमें से हम अपनी पसंद का कलर लेकर उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो पूरे उस सेक्शन का जो हमने सेलेक्ट किया उसका कलर वो चेंज हो जाता है। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल, मतलब अक्षर की बनावट, जो हम इटैलिक यूज़ करते हैं, तिरछा वाला, या अंडरलाइन, या बोल्ड, इस तरह से हम इनमें 3 ऑप्शंस होते हैं। इनमें से हम जो भी चीज़ अपने करैक्टर को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं जो भी चीज़ को, तो वो उसमें हो सकते हैं। जैसे बोल्ड करने के लिए हमारा अक्षर मोटे अक्षरों में आता है, उसको हमें B सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। यदि इटैलिक करना है, तिरछा अल्फ़ाबेट्स करना है, तो उसके लिए हमें I सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हमें U सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी वही सेम तरीका है। सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फिर होम टैब में से बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन जो भी हम चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम पेज को अलाइन करना, किसी पेज पर जो भी टेक्स्ट है उसको अलाइन करने के लिए सबसे पहले हम जो सारे सेलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ़्ट मार्जिन पर ले जाते हैं। लेफ़्ट साइड में हम लेफ़्ट अलाइन, मतलब हम पूरे MS वर्ड में हमें 4 तरह के अलाइनमेंट करने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले एक होता है लेफ़्ट अलाइन, इसमें हमारा सारा जो भी डाटा हमने सेलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट का वो पूरा लेफ़्ट साइड में एक लाइन में हो जाता है। और सेंटर अलाइन का मतलब है कि इसमें सारा टेक्स्ट हमारा पेज के बीच में रहता है। और राइट अलाइनमेंट में सारा डाटा, सारा डॉक्यूमेंट राइट साइड में एक लाइन में अरेंज होता है। और जस्टिफाई अलाइन का मतलब होता है इसमें जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट और राइट मार्जिन के
बीच में अलाइनमेंट होता है। तो इस तरह से हम MS वर्ड में अलग अलग टाइप के अलाइनमेंट्स को कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में। बुलेट्स और नंबर्स क्या होते हैं? बुलेट एक ग्राफिक सिंबल है जो कि हम जैसे एक लिस्ट बनाते हैं अलग अलग आइटम्स की, तो उन आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए हम बुलेट का टूल यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं। जैसे इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें आइटम्स, इम्पॉर्टेंट आइटम्स को एक ऑर्डर में प्लेस करना चाहते हैं। जब हमें जैसे कुछ आइटम्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना है कि किसके बाद क्या चीज़ हमें लेनी है, किसके बाद कौन सी आइटम, उसके बाद कौन सी आइटम, तब हम इस बुलेट टूल का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है? जैसे सबसे पहले क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द चॉइस ऑफ नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है? हम एक लिस्ट बनाते हैं, नंबर्स देते हैं उनको कि कौन सा आइटम किस चीज़ के बाद यूज़ होगा, और उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं जो नंबर पे कोई चीज़ होती है। जैसे अब हम बुलेट और नंबर्स को इस एग्जांपल में और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे बुलेट से हमने सेलेक्ट किया कि कौन कौन सी आइटम्स हमें चाहिए चाय बनाने के लिए, जैसे गैस स्टोव, वाटर, कप्स, तो ये सब बुलेट्स हो गए। अब इसके बाद हमें एक नंबर लिस्ट बनानी है कि चाय बनाने के लिए कि चाय कैसे बनाई जाती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले नंबर्स लिखेंगे कि कौन सा आइटम किस नंबर पे हमें यूज़ करना है। तो जैसे सबसे पहले हमने क्या किया? पुट द केटल ऑन गैस स्टोव। तो सबसे पहले हमें गैस स्टोव की ज़रूरत पड़ी, तो इसको नंबर 1 दे दिया। नंबरिंग अब हम करते हैं नंबर टूल की हेल्प से। नंबर 2 में उसके बाद क्या करते हैं? हमें कुछ वाटर ऐड करना होता है और उसमें कुछ टी लीव्स ऐड मिक्स करनी होती हैं। उसके बाद कुछ देर के लिए वेट करना होता है और शुगर ऐड करनी होती है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ स्टेप्स को हम अलग अलग नंबर्स देकर नंबर टूल की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाईलाइटिंग टेक्स्ट इन पैराग्राफ। अगर हमें पैराग्राफ में बहुत सारी लाइंस होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को हाईलाइट करना है, मीन्स बोल्ड लेटर्स में करना है, तब हम हाईलाइटिंग टेक्स्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना होता है? जैसे कि एग्जाम्पल, राजीव चौहान विंस द सिल्वर मेडल, इस सेंटेंस को हमें हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्या है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम हाईलाइट का ऑप्शन ऊपर से ड्रॉप डाउन एरो से सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जिस कलर में हम बोल्ड करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, हम उसमें से वो कलर चूज़ करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। MS वर्ड में ये ऑप्शंस दिया होता है। अब हमने बच्चों इस लेसन में क्या क्या चीज़ें सीखी, हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी USA ने डेवलप किया था। नेक्स्ट, एडिटिंग क्या है? नंबर 3, टेक्स्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन यूज़ करके? कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करके होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप में से हम इन तीनों में से ऑप्शंस चूज़ करके अपने सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट के कुछ टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, find option in the editing group helps of search a word or phrase at different location in the document। हम एडिटिंग ग्रुप की हेल्प से किसी पैराग्राफ में या किसी डॉक्यूमेंट में से अगर हमें कोई वर्ड फाइंड करना है या कोई भी फ्रेज़ फाइंड करनी है, तो हम फाइंड के ऑप्शन में वो वर्ड लिखकर उसमें से चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में किस जगह पर कोई वर्ड लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने क्या समझी कि रिप्लेस ऑप्शन इज़ यूज टू सर्च एंड चेंज ए वर्ड और फ्रेज विद ए न्यू वन। यदि हमें किसी वर्ड को किसी नए वर्ड से रिप्लेस करना है तो हम सर्च एंड चेंज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उस वर्ड को सेलेक्ट करके सर्च के ऑप्शन में लिखेंगे और वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पर हम दूसरा नया वर्ड टाइप कर देंगे जो हमें लिखना होता है। इसके बाद
red wavy line under a word indicates the misspelled word in the document. यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, तो हम MS वर्ड ऑफिस की हेल्प से उसको भी कर सकते हैं। अंडू कमांड किस लिए यूज़ की जाती है? अंडू कमांड इसलिए यूज़ की जाती है, कोई भी लास्ट एक्शन, लास्ट काम हमने जो स्टेप किया है उसको हमें रिवर्स करना होता है मान लीजिए, तो हम अंडू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जबकि रीडू ऑप्शन में हम क्या करते हैं, हम जो हमने सबसे लास्ट में काम किया है उसको हम रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं, या हाईलाइट मतलब बोल्ड कर सकते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग का इफ़ेक्ट हम होम टैब को यूज़ करके करते हैं। होम टैब में अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको चूज़ करके हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जब हम MS वर्ड को खोलते हैं तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिखना टाइप कर सकते हैं, और जो इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा आता है, टाइम्स न्यू रोमन, ये उस फ़ॉन्ट का नाम है जो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स रहता है। यदि हम कोई सेलेक्ट नहीं करेंगे फ़ॉन्ट तो उसमें उसी स्टाइल में लिखा हुआ आएगा, टाइम्स न्यू रोमन उसका नाम है। उसके बाद अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन, उसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। हमारे MS वर्ड में 4 टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं, जैसे लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में और जस्टिफाई में। तो इस तरह से इस लेसन में हमने MS वर्ड 2010 के बारे में बहुत सारे नए नए फीचर्स को समझा और उसको देखा कि किस तरह से हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं कोई डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो बच्चों, ये था इस वीडियो में